नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। पशुओं में फैली लंपी महामारी में मेडिकल सुविधा, डॉक्टर, दवाई आदि व्यवस्था प्रदान कराने में विफल रही सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज तारानगर का संपूर्ण बाजार बंद रहा। बाजार बंद में संपूर्ण व्यापारियों का सहयोग रहा। इस दौरान गौ सेवक कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर गजानन जांगीर, राकेश टाक, संजय पेंटर आदि मौजूद रहे। आज जो बाजार बंद का आह्वान था उसमें तारानगर बाजार ने जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया उसके लिए तारानगर बाजार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस लंपी महामारी में जो प्रशासन अपनी उदासीनता दिखा रहा है उस प्रकार का उदासीनता नहीं दिखाकर जिस प्रकार बाजार ने अपना आज सहयोग किया, अगर प्रशासन इसमें अगर सहयोग करेगा तो अपन लंपी महामारी है उस पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गोवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग को लेकर आज रतनगढ़ के बाजार भी पूर्ण रूप से बंद रहे। बंद का असर बाजारों के साथ साथ गली मोहल्ले की दुकानों पर भी रहा। इस दौरान सब्जी, दूध, राशन सहित विभिन्न प्रकार की सभी दुकानें बंद रही। आवश्यक सेवा, मेडिकल बंद से दूर रहे। वहीं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने समूह में उपखंड मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम विजेंद्र सिंह को अलग अलग ज्ञापन दिए तथा गौ रक्षा की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों लोग घंटाघर के पास एकत्रित हुए तथा वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर खुदरा व्यापार संघ, थोक व्यापार संघ, कपड़ा व्यापार संघ सहित कई संगठनों ने ज्ञापन दिया। आज गौ माता की जो बीमारी चल रही है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमने सरकार का ध्यान गौ माता की तरफ करने के लिए बाजार बंद का आह्वान किया था। पूरा व्यापार और बाजार के जितने भी भाई बंधु है हमें खूब सहयोग दे रहे हैं। बाजार बंद रखा है, पूरा बाजार बंद है। जिस प्रकार से लंपी रोग से वो मर रही है, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। सबके मन में ये दुख है कि गौ माता की इस प्रकार से बगैर दवाइयों के, बगैर इलाज के मर रही है। कि आज का ये जो बंद है ये प्रशासन को चेता रहा है रतनगढ़ की जनता कि एसडीएम साहब आप उचित समय पे सभी गायों का इलाज कीजिए और सर्वे करवाइए, वरना और आज का ये जो बंद है ये स्वतः बंद है गाय माता के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप। और ये राजस्थान सरकार की नकारा नीति के उपलक्ष्य के अंदर ये आज गौ माता को इतना बड़ा संकट आया हुआ है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज लंपी बीमारी गौ माता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आए दिन रतनगढ़ शहर के अंदर कम से कम 70-80 गौ माता रोज मर रही है और सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ दिए बैठी है। गायों के लिए मतलब मांग रहे हैं, उन बाजार बंद रखा, राजस्थान पूरा बंद है और गायों के लिए गायें मर रही है, उनके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। गौ माता की जो लंपी बीमारी फैल रही है उसके बारे में हम सब ने मिलकर ज्ञापन दिया कि सरकार को इस विषय में अथक प्रयास और बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए। जितनी उम्मीद सरकार से की जा रही थी उसमें से 10% भी सरकार और प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला है। सिर्फ सामाजिक संगठन, गौ रक्षा दल और व्यापारिक संगठनों ने अपने व्यक्तिगत हित पर सारे सहयोग करके इनमें जो प्रयास किया है सिर्फ वही प्रयास हुआ है। प्रशासन की तरफ से जो अभाव रहा है, चाहे वो दवाई हो चाहे डॉक्टर्स का हो, उसके विरोध में उन व्यवस्थाओं के लिए आज सारे व्यापार संगठनों ने मार्केट बंद रखा है। चाय पानी की तक की दुकानें बंद हैं और सभी यहाँ मौजूद हैं कि इस व्यवस्था को सुधार हो, दवाइयाँ, मेडिसिन, टीकों की एक सुचारू व्यवस्था हो, जिसके लिए टीमें तैयार है। सिर्फ प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि वो दवाइयाँ और टीके उपलब्ध कराएं ताकि गौ माता को बचाया जा सके। राजलदेसर कस्बे के व्यापारियों ने भी पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद करके आज गौ माता के प्रति अपनी आस्था दिखाई। व्यापारियों ने बताया कि इस महामारी में राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार एक साथ गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए, साथ ही उनके उपचार के साथ साथ चारे पानी की व्यवस्था भी करे। राजलदेसर की जनता गौ माता से बहुत आस्था रखती है। इसी के तहत आज सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सोशल मीडिया पर एक जारी पोस्ट के आधार पर राजलदेसर में सर्व समाज द्वारा गौ माता के हित में इस लंपी बीमारी से पीड़ित गौवंश की महामारी घोषित करने के उद्देश्य से जो राजलदेसर कस्बा संपूर्ण रूप से बंद किया गया, इसके लिए सभी संगठनों, सभी सर्व समाज को धन्यवाद। वहीं राजस्थान में लंपी बीमारी से बड़ी संख्या में हो रही गोवंश की मौतों को लेकर आज सरदार शहर का भी संपूर्ण बाजार बंद रहा। इस दौरान
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भैरव गौशाला दल आदि के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कच्चे बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक लंपी बीमारी की रोकथाम के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष शिवदयाल पारीक ने बताया कि प्रदेश में लंपी बीमारी से हजारों गायों की मौत होने के बावजूद सरकार ने आंखें मूंद रखी है और बीमारी की रोकथाम हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जिसको लेकर गो भक्तों में जबरदस्त आक्रोश है। चूरू के नई सड़क स्थित बालाजी मंदिर में आज लंपी वायरस को लेकर पंडित शिवरतन पुरोहित के मंत्रोच्चारण से श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां देकर गायों को बचाने की मंगल कामना की। इस अवसर पर नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, जगदीश सोनी, रत्नी आदि मौजूद रहे। कुएं के ऊपर बालाजी महाराज के मंदिर में प्रांगण में जो गौ माता के ऊपर आज ये भयंकर लंपी बीमारी जो छाई हुई है, उसके कारण हजारों लाखों गौ माताओं का ह्रास इस समय हो रहा है, सब मर रही हैं। उनको बचाने के लिए भगवान से हवन करके ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप इस गायों के कष्ट का निवारण करें और गौ माता को बचाएं। इसी प्रार्थना के साथ ये सारे भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हवन में आहुति देकर भगवान से ये प्रार्थना आज की गई है। आपका नाम? मैं शिवरतन पुरोहित, इसका हवन का जो पूजन कर्म और हवन जो करवाना है उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। वर्तमान में गौमाता पर आई महामारी बीमारी को लेकर युवाओं में सरकार के प्रति काफी रोष नजर आ रहा है। इसी के तहत राजलदेसर कस्बे के गो सेवक नवयुग मंडल के कार्यकर्ता आज राजलदेसर से चूरू जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल रवाना हुए, जिसमें यात्रा के प्रमुख नवयुग पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सावरमल ढाका, हेमंत बजरंगी, नरेश राठौड़ आदि सदस्य मौजूद थे। यात्रा को भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, मान सिंह शेखावत, शिव भगवान सोनी आदि नेताओं ने साफा व दुपट्टा पहनाकर रवाना किया। ये निर्णय किए हैं कि पहले तो गौ माता पे जो लंपी नामक बीमारी आई है, उसके निदान हेतु राज्य सरकार को ठोस कदम नहीं उठा रही है और गायों का कोई धड़ीधोरी नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भामाशाहों को और गौ सेवकों को, जिन्होंने की बदौलत आज ये गौ माता बच रही है, वरना इस गौ माता की बहुत दयनीय स्थिति हो जाती। और राज्य सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इन गौ माता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और गौ माता को बचाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। जैसे कोरोना काल में दोनों सरकारों ने मिलकर और भामाशाहों ने मिलकर व्यक्तियों को बचाया था, उसी प्रकार गौ माता को बचाना चाहिए। जिला खेल स्टेडियम में 4 दिनों से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाओं का आज समापन हुआ। समापन पर अतिथियों ने विजेताओं व उप विजेताओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान शांति देवी बुडानिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के माध्यम से राजस्थान का इतिहास बना रहा है। आने वाले समय में खिलाड़ी इतिहास रचेंगे और ग्रामीण ओलंपिक खेल मील का पत्थर बनेंगे। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का आधार है। खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती, खेल से स्वास्थ्य में सुधार रहता है। मुख्य अतिथि भामाशाह जितेंद्र बावल ने कहा कि पद्मश्री विजेता व सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया तथा मुख्य खेल अधिकारी व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच वीरेंद्र पूनिया की पहल से खेलों के माध्यम से राज्य में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर प्रधान दीप चंद्राहड़, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राम सिंह सिहाग, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। ब्लॉक लेवल के ग्रामीण ओलंपिक गेम्स है, उनका समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है स्टेडियम में। और ब्लॉक लेवल से जो विजेता टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और हमारे जो गेम्स 3 दिन चले और बिल्कुल पीसफुल तरीके से पार्टिसिपेट किया। और शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकगण हैं और गाँव से विभिन्न प्रकार की जो टीमें आई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और मेरी ये अपेक्षा है कि ये आगे जाएं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे खेलें। और सभी लोगों का इसके लिए आयोजन के लिए बहुत बहुत। वहीं रतनगढ़ में आयोजित 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय व राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कबड्डी के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पुरुष व महिला वर्ग की दोनों ही टीमों के बीच रतनसरा व हामूसर के बीच मुकाबले हुए, जिसमें रतनसरा की टीम में विजेता रही। इसके अलावा खो-खो में भावन देसर, शूटिंग वॉलीबॉल में सिकराली, हॉकी पुरुष वर्ग में मैणासर एवं महिला वर्ग में सीसर की टीम विजेता रही। श्री रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा थे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़,
हेमंत सारस्वत, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया आदि ने संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना की सराहना की। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन चल रहा था। इसलिए हमारी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इस ब्लॉक का हमारी ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विजेता और उपविजेताओं को हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सभी सम्मानित अधिकारियों ने और जिन लोगों ने इस खेल को संपन्न कराया 12 से लेकर के 15 तारीख तक, उन सब ने मिलकर के उनका सम्मान किया, उनका हौसला बढ़ाया और आह्वान किया कि हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए, ये वास्तव में एक देश में अलग स्थान और पहचान बनाएगा, जिसमें वृद्ध से लेकर के और नौजवान और बालकों तक इस प्रतियोगिता में भाग लिया और ये रतनगढ़ में शानदार तरीके से आयोजन हुआ। मैं इसके लिए आयोजकों को, इस खेल प्रतियोगिता को संपन्न कराने वाले शिक्षा विभाग को, पंचायती राज विभाग को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे हमारे SDM साहब हो, चाहे हमारे BDO साहब हो, CBO साहब हो, चाहे हमारे सारे जनप्रतिनिधि हो जुड़े हुए इस ग्रामीण क्षेत्र से, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि इस जज्बे को जिले में हमारे जो खिलाड़ी है, बालक और बालिकाएं, इस जज्बे को जिले में और प्रदेश में कायम रखें और हमारे इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का और इस जिले का आप प्रदेश स्तर पर, नेशनल स्तर पर निश्चित तौर से नाम रोशन करें। और आने वाले वक्त में हमें शहरी ओलंपिक खेल भी हमारी सरकार शुरू कर रही है, उसमें भी जज्बे के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसका लाभ ये हुआ है कि दादा और पोता दोनों एक साथ खेले। मैंने पंचायत स्तर पर भी मुझे 2 बार मौका मिला समापन और शुभारंभ का, उसमें दादा और पोता भी खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में सब पोते और बेटे ग्रोथ होकर के युवा टीम जो देश का भविष्य है वो आज निखर के सामने आई। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से संपन्न करने वाले सभी हमारे खेल कूद प्रतियोगिता का समापन था। इसमें रतनगढ़ की बहुत ही शानदार संपूर्ण आज जो समापन हुआ, इसमें एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कबड्डी में रतनगढ़ में रतनसरा टीम सबसे मेन आज विजेता रही और महिला भी रतनसरा का ही आज विजेता खिताब जीता। तो रतनगढ़ में सभी टीमों ने बहुत शानदार तरीके से खेल का प्रदर्शन किया, अच्छे माहौल में। और सभी रतनगढ़ के SDO साहब, BDO साहब और CBO, जितनी भी शिक्षा से या पंचायत समिति से जितना स्टाफ और जितने भी शिक्षकगण थे, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खूब मेहनत से ये आयोजन को सफल करवाया और बहुत ही शांतिपूर्ण गरिमा के साथ संपन्न हुआ रतनगढ़ के बहुत ही अच्छे वातावरण में। सभी कोई बच्चों की किसी की कोई शिकायत नहीं थी और ये आयोजन आगे भविष्य में और शानदार होगा। मैं सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले टाइम में आप खूब अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार घोषणा की है कि आने वाले टाइम में ये आयोजन बहुत, इसके लिए अलग से बजट भी दिया जाएगा और बच्चों में खूब उत्साह रहे और इंडिया में राजस्थान एक ऐसा स्टेट बने कि वो नाम रोशन करे। ओलंपिक में हमारा हिंदुस्तान काफ़ी पिछड़ा था, उसको अग्रणी रूप में लाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत सराहनीय कार्य जो ये शुरू किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और इसमें आने वाले टाइम में 4 चांद लगेंगे, आपको सबको देखने के लिए मिलेगा। और सभी बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि आप बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और खूब तैयारी के साथ आएँ। धन्यवाद। हिंदी साहित्य संसद चूरू के सौजन्य से बुधवार को नगर शीर्ष सभागार में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह व काव्य गोष्ठी में चूरू की साहित्यकारा डॉक्टर मंजू शर्मा एवं भादरा के पवन शर्मा को सम्मानित किया गया। शिक्षाविद आशा कोठारी की अध्यक्षता में एवं हिमांशु महिला के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू शर्मा को रामा देवी भागीरथ प्रसाद मर्दा स्मृति कोष सम्मान तथा भादरा के कवि व शायर पवन शर्मा को जन कवि प्रदीप शर्मा साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया। दोनों विभूतियों को मंचस्थ जनों द्वारा शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। मर्दा परिवार के प्रतिनिधि गोपीनाम हारित ने डॉक्टर मंजू शर्मा को और प्रदीप शर्मा परिवार के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश ढंड ने पवन शर्मा को पदक तथा 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की।
सरदार शहर के स्थानीय बाबू शोभा चंद जमण भवन में बुधवार रात्रि कागज संस्थान और लोक रंजन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी दिवस पर 13वें विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष एडवोकेट माणक चंद भाटी, मुख्य अतिथि मधुसूदन राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मशहूर कॉमेडियन ख्याली सारण ने सबको खूब गुदगुदाया। वहीं वीर रस की कवित्री प्रियंका राय ओम नंदिनी ने अपनी कविता से सबके मन को मोह लिया। इस मौके पर संस्थान की तरफ से हिंदी में 100 में से 100 अंक लाने वाले 3 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जया हो, जया हो, देवी सरस्वती भगवती जया हो, जया हो, जया हो, वीणा पाणी ललित धनुधरी, वीणा पाणी ललित धनुधरी, हंस वाहिनी कमले विमले, वीणा पाणी ललित धनुधरी, हंस वाहिनी कमले विमले, अंधकार अज्ञान मिटाओ, अंधकार। तारीफ की, मुझे इन सब सरदार शहर वालों की नजर में उठाया, भगवान आपको उठाए, मैं नजर की बात कर रहा हूँ। और ये इधर जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है जो बार बार चीख मार रही है, इनके लिए भी तालियां बजाओ। ये इकलौते इसलिए हैं कि आजकल क्या है, बच्चे सोशल मीडिया के चक्कर में रात को 2-2:30 बजे तक सोते नहीं है। और जिस घर में बड़ा बच्चा 2-2:30 बजे तक नहीं सोएगा, उस घर में दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो ये वो बच्चे हैं, इनके लिए भी तालियां बजाओ प्लीज। अभी प्रियंका जी आई, बड़ी अच्छी कविता सुनाई, और प्रियंका जी के बाद मेरा आना आपको ऐसे लग रहा होगा कि खीर के बाद किसी ने मूली पकड़ा दी हो। तो मैं कहूं चौधरी मजा लो बस। अच्छा तू एक काम कर, थोड़ा दोनों ही नौजवानों थे, इन चालू कर दियो नहीं, अब साइड में होकर बैठ जाओ, क्योंकि कैमरा मोटो था, रस्सी रहे थे 6 जन लको, तू ही बैठ जा चौधरी, मैं सलाई फेर देनी है तेरे। हाँ बैठ जा, शाम लगे। तो कागज संस्था और लोक रंजन परिषद, इन्होंने एक सर्वे करवाया राजस्थान में कि राजस्थान के कल्चर को लेके सोशल मीडिया पे कौन काम कर रहा है। तो मेरे को फोन किया कि जी आप उस सर्वे में फर्स्ट आए हो, इसलिए हम आपको सरदार शहर की तरफ से सम्मानित करना चाहते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कागज संस्था का, लोक रंजन संस्था का, जिन्होंने ऐसा सर्वे। राजलदेसर कस्बे के परसनेऊ संत शिरोमणि अखाराम दादाजी महाराज के श्राद्ध पक्ष में आयोजित 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन आज बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी जगदीश व किशन पुजारी ने बताया कि बुधवार रात्रि को मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें स्थानीय व बाहर के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। गुरुवार को दादूजी महाराज की महाज्योत का आयोजन रखा गया एवं महाआरती की गई। इसके अलावा परिसर के बाहर विशाल मेला भी भरा गया। आज परसनेऊ धाम में दादाजी अखाराम जी महाराज का समाधि दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। रात्रि को भजन संध्या का आयोजन राजलदेसर, आसपास के गांव, समस्त हिंदुस्तान भर के दादा भक्तों ने आज दादाजी महाराज के समाधि स्थल पर मत्था टेककर हिंदुस्तान की मंगल कामना। रतनगढ़ के शिवधोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भारत युवा मोर्चा की प्रदेश महासचिव सरिता पढ़ियार ने आज अपने माता पिता की स्मृति में बच्चों को मिठाई का वितरण किया। इस मौके पर कार्यकर्ता मगन गौर व सहायिका सुमन वाली ने कहा कि इस तरह के कार्य से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर पिंकी सैनी, राधेश्याम चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे।
भारतीय जीवन बीमा शाखा चूरू में बीकानेर मंडल कार्यालय से वरिष्ठ मंडल प्रबंधक BR पवार, विपणन प्रबंधक ML सोनी, प्रबंधक विक्रय अनिल शर्मा व शाखा प्रबंधक रामधन बुडानिया द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर अभिकर्ताओं का सम्मान किया गया। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक BR पवार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के नॉन पार प्रोडक्ट व विपणन प्रबंधक ML सोनी द्वारा अभिकर्ता सदस्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अभिकर्ता मंजूर राजोतिया, कांता वर्मा, नीलम कुमारी सैनी आदि को सम्मानित किया गया। राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से कस्बे के श्रीनाथ नगर गौशाला में आज 15,000 रुपए की दवाइयां भेंट की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, कोषाध्यक्ष अजीत सितार, मीडिया प्रभारी शिव भगवान सोनी आदि उपस्थित रहे। आज राजलदेसर की संस्था युवा विकास समिति के द्वारा गुप्त दानदाता गुप्त भामाशाह के माध्यम से युवा विकास समिति ने रातनगर गौशाला को 15,000 रुपये की दवाई उपलब्ध करवाई है गाय माता के लिए। मैं श्रीनाथ नगर गौशाला परिवार की ओर से विकास समिति का और भामाशाह का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस संकट के समय में गौ माता को आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार दवाई का जो भी जरूरत थी वो दवाई हमें उपलब्ध कराई है। मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया है कि चूरू जिले में सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति व बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है तथा आवेदनों का संस्था स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2022 है। आवेदनों का जिला स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है, जबकि अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है तथा आवेदनों का संस्था स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 है और आवेदनों का जिला स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। जिन संस्थाओं ने अभी तक फार्म नहीं भराए हैं वह समय पर अपने फार्म। सूदखोरों से तंग आकर आत्महत्या करने के प्रकरण में आज रतनगढ़ में समाज के लोगों द्वारा विरोध जताया गया। खांडल विप्र विश्व परिषद एवं खांडल विप्र सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में समाज के लोगों ने आज मुख्यमंत्री के नाम SDM विजेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि चूरू के वार्ड संख्या 56 निवासी संदीप गोलवा ने साहूकारों द्वारा प्रताड़ित किए जाने व नाजायज तरीके से परेशान करने से भय के कारण आत्महत्या कर ली। ज्ञापन में मांग की गई है कि संदीप के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा दोषी लोगों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। चूरू के अंदर संदीप शर्मा के द्वारा आत्महत्या किया जाना ये बहुत बड़ी घटना है और ये सूदखोरों ने उसको मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। इस प्रकरण में वहां पर चूरू में FIR भी दर्ज की जा चुकी है। खांडल विप्र विश्व परिषद की तरफ से तथा खांडल सेवा संस्थान विप्र सेवा संस्थान रतनगढ़ की तरफ से ये आज मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय मुख्यमंत्री के नाम SDM साहब को ज्ञापन देकर ये मांग करना चाहते हैं कि संदीप के परिवार को प्रशासन द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। चूरू के जयपुर ROB के नीचे ATC मोबाइल टेलीकॉम टावर के जनरेटर में बुधवार करीब शाम 6:30 बजे तकनीकी गड़बड़ी से आग लग गई। ATC कंपनी के टेक्नीशियन अनिल प्रजापति ने बताया कि वह कंपनी के काम से कलेक्ट्रेट के पास गया हुआ था, तब पड़ोसी करणी सिंह ने फोन करके बताया कि टावर के जनरेटर में आग लग गई है। टेक्नीशियन अनिल ने बताया कि आग लगने से 50 से 60 लीटर डीजल व 3 लाख की लागत का जनरेटर खाक हो गया। इसी कंपनी के टावर में आज शाम को आग लगी जनरेटर में तकनीकी कारण से। इसका पता पड़ोसियों ने सूचना दी मेरे को, तो मैं कलेक्ट्रेट सर्किल था, वहाँ से आया, आके देखा, दमकल को फ़ोन किया तो दमकल फाटक बंद होने के कारण पहुँच नहीं पाई, इसलिए पड़ोसियों के साथ पानी ले लेके बाल्टियों से मैंने जनरेटर की आग बुझाई। इसकी अनुमानित लागत लगभग 3 लाख रुपये। डीजल इसमें 50-60 लीटर डीजल था
वो भी साथ में जल गया और जनरेटर भी पूरा जल गया। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर बुधवार की रात कार व बाइक की हुई आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई तथा 2 घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही बाइक पर सवार होकर सरदार शहर तहसील के गाँव अजीतसर निवासी 24 वर्षीय सहीराम जाट, 23 वर्षीय सुभाष जाट, 22 वर्षीय विजेंद्र जाट एवं 18 वर्षीय राजकुमार जाट रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि मेगा हाईवे पर गांव गोगासर व लधासर के बीच सामने से आ रही कार से बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में 24 वर्षीय सहीराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीनों घायल युवकों को निजी साधन से रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय राजल देसर के पास राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए। ये अपने मेगा हाईवे रतनगढ़ से सदासर रोड पर नज़दीक लधासर स्टैंड के पास से बाइक पर 4 सवार थे जो रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे। सामने से कोई कार जा रही थी, उससे इनकी टक्कर हो गई। 4 में से 1 की मौत हो गई, 3 इंजर्ड हैं जिनका इलाज चालू है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।